सूबे में बिलुमूम और ख़ास तौर पे इस शहर कराची में बिलखुसूस जो निज़ाम हम पे आज लागू है, नाफिजुल अमल है, 30 गवर्नमेंट का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, वो एम्पावर्ड नहीं है। जब तक फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होगा, ये मसले होते रहेंगे। इस साल भी हुए हैं, पिछले सालों में भी हुए थे और अगले सालों में भी होंगे। अभी 3-4 दिन के बाद जो नया स्पेल आना है, उस पर भी हमें यही चीज फेस करनी पड़ेगी। नीड टू सिट विद गवर्नमेंट एंड फिर उनको गवर्नमेंट को मुझे कन्विंस करना होगा। फिर लड़ते रहिए कि किसके पास कितने टाउन्स हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि जो 2022 का बॉयकॉट था, वो इन्हीं वजूहात की बिना पे था कि आपके पास एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। मैं आपकी बात सुन रहा था, वो शिकवा कर रहे थे कि जी मल्टीपल सिविक एजेंसीज इस शहर में ऑपरेट करती हैं। मैं जब लोकल गवर्नमेंट एक्ट देखता हूं, जो खुद सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ है, उसमें खुद एक निजाम दिया हुआ है कि केएमसी की अपनी जुडिक्शन है और टीएमसी की अपनी जुडिक्शन है। टीएमसी आंसरेबल नहीं है केएमसी को, ये खुद पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ कानून है। जनाब, ये किस बात का शिकवा कर रहे हैं? सर, मेन नाले बंद थे, मैं ये बार बार बात कर रही हूँ। एमक्यूएम ने भी बहुत तनकीद की, वो जो हमारे गवर्नर साहब हैं, उन्होंने भी बहुत तनकीद की। अगर नाले बंद थे, हमने नाले नहीं साफ किए थे, तो आप तो नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल शहर में निकली थी, बरसात रुकी है, 5-6 घंटे के बाद कराची से पानी उन्हीं नालों के थ्रू, जो उनकी कैपेसिटी थी उसके मुताबिक उन्होंने ड्रेन आउट हुआ है। ये कहना कि जी नाले काम ही नहीं कर रहे थे, नालों में कचरा भरा था। अब आपने खुद अपने उसमें कहा 9 टाउन्स जमात इस्लामी के अंडर है। मुझे पता है। अगर आपके यूसी और चेयरमैन जो बैठे हैं टाउन्स में, वो अपने इलाके के नाले नहीं साफ करा रहे, तो आप इसका ब्लेम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ये इस बात को कह के बरी जिम्मा हो जाते हैं कि जी हम तनख्वाहें दे देते। 1 अरब की तनख्वाहें नहीं दी जा सकती। और मेयर कराची किस बात का शिकवा कर रहे हैं? सिंध में बल्दियाती निजाम पीपल्स पार्टी का लाया हुआ है, रोने से कुछ नहीं होगा। जब तक ये निजाम ठीक नहीं होगा, सूबे और कराची की बारिशों में यही सूरत हाल होगी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू तर्जमान सिंध हुकूमत ने कहा, जमात इस्लामी कहती है कि जो 1 अरब रुपए दिए जाते हैं, उससे मुलाजमीन की तनख्वाहें जाती हैं, नाले साफ नहीं हो सकते। सूबे में बिलुमूम और ख़ास तौर पे इस शहर कराची में बिलखुसूस जो निज़ाम हम पे आज लागू है, नाफिजुल अमल है, 30 गवर्नमेंट का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, वो एम्पावर्ड नहीं है। जब तक फाइनेंशियली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होगा, ये मसले होते रहेंगे। इस साल भी हुए हैं, पिछले सालों में भी हुए थे और अगले सालों में भी होंगे। अभी 3-4 दिन के बाद जो नया स्पेल आना है, उस पर भी हमें यही चीज फेस करनी पड़ेगी। नीड टू सिट विद गवर्नमेंट एंड फिर उनको गवर्नमेंट को मुझे कन्विंस करना होगा। फिर लड़ते रहिए कि किसके पास कितने टाउन्स हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि जो 2022 का बॉयकॉट था, वो इन्हीं वजूहात की बिना पे था कि आपके पास एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। मैं आपकी बात सुन रहा था, वो शिकवा कर रहे थे कि जी मल्टीपल सिविक एजेंसीज इस शहर में ऑपरेट करती हैं। मैं जब लोकल गवर्नमेंट एक्ट देखता हूं, जो खुद सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ है, उसमें खुद एक निजाम दिया हुआ है कि केएमसी की अपनी जुडिक्शन है और टीएमसी की अपनी जुडिक्शन है। टीएमसी आंसरेबल नहीं है केएमसी को, ये खुद पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ कानून है। जनाब, ये किस बात का शिकवा कर रहे हैं? सर, मेन नाले बंद थे, मैं ये बार बार बात कर रही हूँ। एमक्यूएम ने भी बहुत तनकीद की, वो जो हमारे गवर्नर साहब हैं, उन्होंने भी बहुत तनकीद की। अगर नाले बंद थे, हमने नाले नहीं साफ किए थे, तो आप तो नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल शहर में निकली थी, बरसात रुकी है, 5-6 घंटे के बाद कराची से पानी उन्हीं नालों के थ्रू, जो उनकी कैपेसिटी थी उसके मुताबिक उन्होंने ड्रेन आउट हुआ है। ये कहना कि जी नाले काम ही नहीं कर रहे थे, नालों में कचरा भरा था। अब आपने खुद अपने उसमें कहा 9 टाउन्स जमात इस्लामी के अंडर है। मुझे पता है। अगर आपके यूसी और चेयरमैन जो बैठे हैं टाउन्स में, वो अपने इलाके के नाले नहीं साफ करा रहे, तो आप इसका ब्लेम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ये इस बात को कह के बरी जिम्मा हो जाते हैं कि जी हम तनख्वाहें दे देते। 1 अरब की तनख्वाहें नहीं दी जा सकती।